कल्पना कीजिए, आप जीवन के मैदान में खड़े हैं, हाथ में तलवार है, लेकिन मन कहता है क्यों लड़ूं, क्यों मेहनत करूं, क्या फायदा। आप थक चुके हैं। आलस, निराशा और एक सवाल, जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक यही सवाल अर्जुन ने पूछा था और श्री कृष्ण ने जवाब दिया, कर्मयोग। अध्याय 3 में भगवान कहते हैं, कर्म से भागना सबसे बड़ा पाप है। कर्म ही जीवन है, कर्म ही मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं भी कर्म न करूं तो सारे संसार का विनाश हो जाएगा। इसलिए कर्म करो, लेकिन बिना आसक्ति के। आज हम जॉब में तनाव लेते हैं, घर में झगड़े करते हैं क्योंकि कर्म को बोझ समझते हैं। लेकिन गीता कहती है, कर्म को पूजा बना दो, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अगर आप कभी सोचते हैं कि मैं थक गया हूं, अब और नहीं कर सकता, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक सुनिए, क्योंकि आज श्री कृष्ण आपको वो गहरा ज्ञान देंगे जो आपको आलस से उठाकर विजयी बना देगा। श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। सरल अर्थ, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सभी को कर्म करने पर मजबूर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आलस सिर्फ बहाना है। सांस लेना, दिल धड़कना भी कर्म है। प्रकृति के 3 गुण सत, रज, तम हमें हमेशा कुछ न कुछ करवाते हैं। अगर तुम व्यर्थ कर्म करोगे, जैसे फोन स्क्रॉल करना, तो बंधन में पड़ोगे, लेकिन अगर सही कर्म चुनोगे तो मुक्त हो जाओगे। गहरा ज्ञान, सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि तुम कर्म कर रहे हो चाहे ना चाहे, तो क्यों ना उसे शुद्ध बनाओ। आज एक छात्र सोचता है पढ़ाई छोड़ दूं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, अपना कर्म करो, वो कर्म ही तुम्हें ऊपर ले जाएगा। सवाल, आप अभी कौन सा कर्म कर रहे हैं जो आपको नीचे खींच रहा है?